धर्म कितना विशेष है, धर्म हमारे जीवन में कितना मायना, कितना महत्व रखता है। और संस्कृत के इस विद्वान की इस कही इस श्लोक की जो आशय, जो मंशा है, जो अर्थ है, वो क्या है? वो कह रहा है कि युवैव धर्मशील है स्यात् नित्यम खलु जीवितम, कि हे मनुष्य, जब तक आपके शरीर में बल है, हे मनुष्य, जब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति है, तभी तक धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। तभी जब तक युवा अवस्था है, धर्म को कमाना आरंभ कर दो। को जानाति कस्याद्यः मृत्यु कालो भविष्यति, क्योंकि कोई नहीं जानता इस बात को कि मृत्यु कब झपट्टा मार ले, अर्थात कब हमारा अंतिम समय आ जाए। सिद्धार्थ का नाम आप सबने सुना है। महज 19 वर्ष के थे। 19 वर्ष के सिद्धार्थ जब राजमहल छोड़कर चले तो पड़ोस का राजा है बिंदुसार। इस बिंदुसार ने सुना कि पड़ोसी राजा का पुत्र राजमहल छोड़कर प्रव्रज्या लेने के लिए निकला है, उसे यह संसार असार लगने लगा है। तो बिंदुसार ने विचार किया कि 19 वर्ष का नौजवान भावावेश में कहीं निर्णय ना ले लिया हो, शायद कहीं पछतावा हो, पश्चाताप हो, महल के जो सुख थे उन्हें तो त्याग आया, जाके जरा उसके मन को टटोलता हो। और इस बिंदुसार ने सिद्धार्थ से जाके एक बात कही बड़े मार्मिक की। ये कहता है कि हमारी भारतीय सनातन परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा सुनने को मिलती है, और अभी जो आपकी अवस्था है वो धर्म और मोक्ष को प्राप्त करने की नहीं है। अभी तो आपकी जो आयु है ये अर्थ को और काम की पूर्ति के लिए है। तो ध्यान देना, सिद्धार्थ ने एक वो उत्तर दिया था या वो प्रश्न पूछा था इस बात के बदले जो सोने के अक्षरों में लिखने के योग्य है। सिद्धार्थ इस बिंदुसार से पूछता है कि महाराज, इस बात की क्या गारंटी है कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे आने वाला समय मिलेगा, मैं बुढ़ापे में जाऊंगा, मैं यौवन को प्राप्त होऊंगा। यदि कोई व्यक्ति मुझे इस बात को लिख के दे दे तो मैं भी इस मोक्ष और धर्म की कमाई के विषय में बुढ़ापे में सोचूंगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि यही मेरा अंतिम पल है, यही मेरा अंतिम समय है, और अभी मुझे धर्म की कमाई को करना आरंभ करना है। तो धर्म कमाना कितना महत्वपूर्ण है, धर्म की कमाई करना कितना मायने रखता है। अब धर्म के विषय में क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मैंने पहले भी कहा कि संसार में लोगों का सबसे ज्यादा विरोध और झगड़ा ईश्वर और धर्म के विषय को लेकर ही है। सबसे ज्यादा विवाद, वैमनस्य, वैचारिक कटुता इस धर्म और ईश्वर के सही स्वरूप को ना समझने के कारण ही है। कई परिभाषाएं हैं धर्म की। मैंने कई विद्वानों के श्रीमुख से सुना, मैंने कई पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ा, और जब इस धर्म की अनेकों आख्याइयों को हम देखते हैं, अनेकों परिभाषाओं को देखते हैं, तो हम लोग भी कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। कई जगह आपने सुना होगा कि सत्य ही परम धर्म है। आप जानते हैं इस बात को कि सत्य ही परम धर्म है। कई बार आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। और कई जगह आपने सुना होगा कि इस संसार में दूसरे जीवों के ऊपर दया भाव रखना ही धर्म है। यानी धर्म की परिभाषाएं विद्वानों के मुख से, ग्रंथों के हिसाब से
अनेकों अनेकों प्रकार से श्रवण करने को हमें मिलती है। तो यहां फिर असमंजस की स्थिति कि आखिर धर्म क्या है। धारणात धर्म इत्याहु। धर्म शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो क्या है? जो धारण किया जाए। क्या है? जो धारण किया जाए। और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यदि एक शब्द में मैं कहूं या यूं कहा जाए कि जिस विषय पर संसार के सभी लोग एकमत हो जाएं, जिसमें किसी का आपस में कोई विरोध ना हो, क्या है वो? धर्म है। आपने एक शब्द सुना होगा मत, आपने एक शब्द सुना होगा मजहब, आपने एक शब्द सुना होगा पंथ, आपने एक शब्द सुना होगा संप्रदाय। क्योंकि मैंने अभी कहा, बड़े विश्वास से कहा कि सत्य भी धर्म है, किसी के ऊपर दया भाव रखना भी धर्म है, अहिंसा भी परम धर्म बताया है। और महर्षि दयानंद ने तो वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म बताया है। मनु महाराज कहते हैं आचार परमो धर्म है, श्रुत युक्त है, स्मार्थ एवच है। अर्थात वेद और स्मृतियों में प्रतिपादित मान्यताओं पर आचरण करना ही धर्म है। तो धर्म शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो क्या है? कि जो धारण किया जाए। अब क्या धारण किया जाए? मनुष्य का यदि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो जिसके अंदर ये सारे गुण समावेशित हो जाएं, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बनेगा मनुष्यता। यदि एक शब्द में धर्म को परिभाषित किया जाए तो क्या कहा जाएगा? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्यता। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मानवता, सबसे बड़ा धर्म है मानवोचित व्यवहार करना। और एक धर्म की परिभाषा जो सबसे अच्छी मेरी समझ में आई, मैंने अभी आपको बताया, एक संप्रदाय है, एक मत है, एक मजहब है। ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति से आप ये प्रश्न करो कि सत्य बोलना धर्म है या अधर्म है, क्या कहेगा? सत्य बोलना धर्म है। और यदि संसार के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि शिव मंदिर में जाकर जल को चढ़ाना धर्म है या अधर्म है, मक्का मदीना में जाकर खुदा की इबादत करना धर्म है या नहीं है, गंगा जी में जाकर गोता लगाना धर्म है या नहीं है, ध्यान देना, संसार का पतित से पतित व्यक्ति भी आपको ये उत्तर देगा कि सत्य बोलना धर्म है, लेकिन गंगा जी में स्नान करना धर्म है। इस पर संसार के सब लोग एकमत होने वाले नहीं हैं। तो समझ में आया? यानी जिन विषयों पर लोगों में या लोगों के मत में अंतर है, लोगों की विचारधारा में अंतर है, जिस विषय को लेकर कहते हैं मत मत में अंतर, अर्थात विभिन्न प्रकार की विचारधारा जिस विषय को लेकर लोगों की है वो कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमेशा वो होगा जिस पर संसार के सारे लोग एकमत हो जाए। और मेरी समझ में प्रधान जी जो सबसे अच्छी परिभाषा आई, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में एक डेफिनेशन दी है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्म है। यानी जिससे इस लोक में सुख मिले और परलोक में आनंद की प्राप्ति हो जाए।
डिबेट के माध्यम से, धर्म ध्वजी कुछ लोगों ने धर्म को बड़ा कठिन बना दिया। धर्म को समझना, धर्म को मानना बहुत कठिन वस्तु ऐसा लोगों ने बनाया। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यदि देखा जाए तो धर्म का करना भी बहुत आसान है और धर्म को समझना भी बहुत आसान है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आप रोटी खाते हैं, क्या आप धर्म का काम करते हैं? आप स्वयं अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए रोटी खा रहे हैं, यह धार्मिक कार्य नहीं है। लेकिन आप किसी निमित्त थाली में से रोटी का एक टुकड़ा निकालें और रोटी का टुकड़ा निकालने के बाद में भगवान का ध्यान करके, अपने इष्ट देव का ध्यान रख के और कहीं साइड में रख दें, तो आप इतना भर कर लेने से धार्मिक भावना से भर जाते हैं। होता है या नहीं होता है? आप अपने बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, इसमें कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। लेकिन ध्यान देना, आप अपने स्वार्थ से ऊंचा उठकर, अपने और अपने परिवार की आवश्यकता से ऊपर उठकर यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्यासे जनों के लिए कहीं एक प्याऊ खोलते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ध्यान देना ये धर्मार्थ प्याऊ बन जाती है। आप अपने लिए रहने के लिए मकान बनाते हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं है। आप अपने परिवार के रहने के लिए मकान का निर्माण करते हैं, इसमें भी कोई धर्म का कार्य नहीं है। लेकिन आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊंचा उठकर इसी मकान को किसी निराश्रित के लिए बना लिया, किसी भूले भटके मुसाफिर के लिए तैयार कर दिया, फिर ये भवन नहीं बनेगा, अपितु ये क्या बन जाएगा? धर्मशाला बन जाएगा। तो धर्म को समझना कितना आसान हुआ ना। मैं मेरे निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो जो कार्य करता हूं वो धर्म नहीं है, अपितु वही कार्य अपने स्वार्थ से ऊंचा उठकर मैं दूसरे किसी जरूरतमंद के लिए वो व्यवस्था देता हूं, तो वो क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। अच्छा, धर्म की आवश्यकता क्यों है? कल्पना करें, कल्पना का विषय है, चिंतन का विषय है। एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं तो खुद कमाता हूं, अपने आप कमाई करके अपने आप खाता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, मेहनत करता हूं और कमाता हूं, मैं किसी के काम क्यों आऊं? और बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है। और विडंबना ये देखिए कि संसार में, समाज में ऐसे लोगों को हमने अच्छा भी मान लिया है। कई बार आपने वाक्य सुना होगा कि भैया आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते और अपने घर में बैठकर खा लेते हैं। यानी एक ऐसी मान्यता हो गई कि ऐसे लोगों को समाज ने सभ्य मान लिया है। होता है या नहीं होता? लेकिन जरा कल्पना करके देखना इस बात का कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये कभी भी अपने दम पर सरवाइव नहीं कर सकता है। धर्म का महत्व कितना ज्यादा है, कभी भी अपने दम पर जी ना सकेगा। एक किसान जिसे हम अन्न प्रदाता, अन्नदाता कहते हैं, ये किसान ये सोचे कि मैं अपने दम पर अन्न पैदा करूंगा, उस अन्न को पैदा करके रोटी तैयार करूंगा और उस रोटी को ग्रहण करूंगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्योंकि इस किसान को खेती करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी, उसके लिए दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी, विभिन्न विभिन्न स्रोतों से उसे वो सहयोग लेना होगा। मैं कुर्ता पहनता हूं, मैं चाहूं मैं कुर्ता अपने दम पे पैदा कर लूंगा। कोई एक कपड़े बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, उसका मालिक चाहे कि मैं अपने दम पे एक कमीज तैयार कर लूंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है।
उसे इसके लिए अन्य शक्तियों के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है। और आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सरल सा। कल्पना करें आप रात में कहीं बाहर से आ रहे हैं, अभी कुछ समय पहले बारिश होके रुकी है और आपके घर के जाने वाली जो सड़क है उस पर बारिश का गंदा पानी गड्ढों में भरा हुआ है। लाइट चली गई। अब आप आंखें खोल के गड्ढों के गंदे पानी से बचते बचाते अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यह क्या, अचानक लाइट आ गई। और किसी सज्जन ने अपने घर के बाहर एक बल्ब लगाया हुआ है और इस बल्ब के प्रकाश में आपने बहुत सहजता से रास्ता देखा और उस रोशनी, उस प्रकाश में आपने अपने कपड़ों को आराम से बचा के अपने घर तक पहुंच गए। विचार करना बात छोटी है लेकिन बड़ा महत्व की है। हमारे ऊपर उस व्यक्ति का अप्रत्यक्ष ऋण चढ़ चुका होता है जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से बल्ब खरीदा होगा, कनेक्शन बिजली का लिया होगा, बिजली का वो बिल भरता होगा। कहीं ना कहीं उसका परोक्ष ऋण हमारे ऊपर चढ़ चुका होता है। और तब मैं ये सोचूं कि मैं तो खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं, मैं किसी का क्यों करूं। और कल्पना करें कि समस्त संसार के लोग ऐसा ही विचार करके बैठ जाएं और कोई किसी के काम ना आए। और प्रधान जी, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख साधन से संपन्न है, लेकिन धरती हिली, भूकंप का एक झटका आया और अगले दिन उसके पास में असीम संपत्ति थी, धन वैभव के भंडार थे, नौकर चाकर गाड़ियों की उसके पास में लाइन लगी हुई थी। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अपितु वो जीवित बचा है। उसको शरीर में चोट लगी हुई है, अब उसे भूख लगी हुई है, अब उसे प्यास लगी हुई है। अब इस चोट का इलाज करने के पास उसके पास में एक भी पैसा नहीं है। तो ध्यान देना, अब कोई सोचे कि कोई उसकी मदद क्यों करे, या वो व्यक्ति इच्छा करे कि अब इस अवस्था में मेरा कोई सहयोग करे, मेरा कोई साथ दे, तो समझ लेना यहीं से वो व्यवस्था जिसे धर्म कहा गया है आरंभ हुई है। तो धर्म क्या है? धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि क्या कहा, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म है। और भारतीय परंपरा में आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। वृक्ष लगाना धर्म है या नहीं है? पेड़ लगाना धर्म का कार्य माना जाता है या नहीं माना जाता? और आप समझना इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से कि यह धर्म कैसे है। प्रधान जी, मेरे एक मित्र हैं बुलंदशहर जिले में, आर्य समाज के भजनोपदेशक हैं, रेडियो सिंगर भी हैं। उनका गांव जरा हटके है सड़क से, काफी इंटीरियर सा है। तो कई बार मुझे वहां जाना होता है या मेरा मन खिन हो तो मैं चला जाता हूं। चूल्हे की रोटी मिलती है, गाय का दूध मिलता है, बढ़िया वातावरण है देहात का। तो एक बार मैं छत पे बैठा हुआ हूं शाम के समय, और उनके घर के बिल्कुल पीछे एक पेड़ लगा हुआ है पिलखन का। पिलखन आप समझते हैं प्रधान जी, जानते होंगे ना? जैसे बड़ का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, ऐसा एक पिलखन होती है। अब मैं आश्चर्य से भर गया उस दृश्य को देखकर। वो कौन सा दृश्य था? वो दृश्य ये था कि उस वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए हैं, और इस वृक्ष के जो गोल गोल पके पके फल थे ये जमीन पर पड़े हुए हैं, और इन फलों को बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे मकोड़े, बहुत सारे दूसरे जीव, बहुत सारे पक्षी खा रहे हैं। अरे, मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा कि जिस व्यक्ति ने कभी इस वृक्ष को लगाया होगा, जिस आदमी ने इस पेड़ को कभी लगा के उसे खाद पानी से सिंचित किया होगा, उसने तो केवल एक कार्य भर कर दिया। लेकिन ये वृक्ष अपने जीवन भर न जाने कितने पक्षियों का आश्रयदाता बनेगा।
कितने पक्षियों को इस वृक्ष ने आश्रय दिया होगा और न जाने कितने जीवों के आहार का ये निमित्त बनेगा। कितने प्रकार के जीव इस फल से, इस वृक्ष पर लगे फल से अपनी क्षुधा को शांत करेंगे, अपने पेट की भूख को खत्म करेंगे। तो ध्यान देना, इसका जो श्रेय है वो किसे जाने वाला है? इसका श्रेय उस व्यक्ति को जाने वाला है जिस व्यक्ति ने कभी वो वृक्ष लगाया होगा, जिस व्यक्ति ने कभी उस वृक्ष को खाद पानी से सींचा होगा। इसीलिए भारतीय परंपरा में बड़ा साफ कह दिया कि वृक्ष लगाना क्या है? धर्म का कार्य है। तो धर्म समझ में आया ना जी? वैशेषिक दर्शनकार बड़ा साफ इस बात को कह रहा है कि धर्म का मतलब है इस लोक में आपको सुख मिले और परलोक में आपको आनंद की प्राप्ति हो। एक कार्य तो ऐसा है आपने यहां किया, यहां करने के बाद में उसका आपको फल मिल गया। लेकिन एक कार्य ऐसा है जिसका सुख आपको तत्काल यहां मिला, लेकिन यहां मिलने के बाद उसका प्रारब्ध आनंद रूप में बन रहा है। बस वो कर्म जिससे इस लोक में सुख मिलता हो, परलोक में आनंद मिलता हो, वही धर्म है। अब धर्म की और बहुत आसान सी डेफिनेशन बताता हूं, नोट कर लेना इस बात को बेटा। आप किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, या आप किसी अंधे व्यक्ति को किसी व्यस्त सड़क से हाथ पकड़ के सड़क पार कराते हो। आपने ये अनुभूति की है कभी अपने जीवन में? जब ये अंधा सड़क पार हो जाए और सड़क पार होने के बाद में इसके मुख आकृति को कभी आप देखना, इसके वाणी से निकले हुए शब्दों को आप ध्यान से सुनना, या किसी बहुत भूखे व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को कभी अपने हाथ से आप रोटी खिला के देखना। जब ये रोटी खा चुका होगा तो इसके मुख से जो आशीर्वचन निकलेगा, इसके चेहरे की जो आकृति होगी, उस आकृति को देखकर तत्काल आपको जो सुख मिलेगा, उस सुख को माताजी आप शब्दों में नहीं बता सकते हो। और कमाल की बात यह है कि तत्काल उस कर्म को करने का परिणाम आपको सुख मिला, लेकिन वो प्रारब्ध में आनंद के रूप में आपको आगे भी मिलने वाला है। इसीलिए धर्म क्या है, और धर्म की मैं कहता हूं सबसे आसान डेफिनेशन, जो पढ़े लिखे की समझ में भी आ जाए, कम पढ़े लिखे की भी समझ में आ जाए। धर्म की सबसे सरल सीधी समझ में आने वाली परिभाषा क्या है प्रधान जी? आम के आम, गुठलियों के दाम। ठीक है, समझ में आई ना ये बात? तो धर्म क्या है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, बस यही धर्म है। और ध्यान देना कि नेकी कर दरिया में डाल। मंत्री जी, ये धर्म है। आपने कभी सुना किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उस दुर्घटना में उसकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हो? और ये व्यवहार की बातें हैं मंत्री जी। ऐसे वाकये देखने सुनने को समाज में मिलते हैं। कहने वाले उस कार की दशा को, स्थिति को देखकर ये कह दिया करते हैं कि इसमें जो ड्राइवर बैठा होगा वो बचने की कोई संभावना नहीं रही होगी। अरे सारी कार का चूरा हो गया, बुरी तरह से कार पिचक गई है। लेकिन आश्चर्य तब बढ़ जाता है सुन के इस बात को, जब पता चलता है कि नहीं, इसका ड्राइवर तो बिल्कुल सुरक्षित बच गया है। तो ध्यान देना, वहां कई बार लोगों के श्री मुख से एक वाक्य निकलता है कि कहीं का लिया दिया इसके सामने आ गया है। कहीं इसने कोई ऐसा कर्म जरूर किया होगा, वो कर्म मानो इसे तैरा के ले गया है, बचा के ले गया है। तो ध्यान देना, धर्म क्या है कि नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे। अभी ध्यान से सुनना, ये छोटा सा शेर है लेकिन बड़े मार्के का है। धर्म की परिभाषा है
कि नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तूफान में किश्तियां बन के साथ देंगी कभी। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तूफान में किश्तियां बन के साथ देंगी कभी। तो धर्म वो है जो तत्काल आपको सुख देता है, लेकिन परलोक में आपका आनंद एकत्रित हो रहा है। बस उन कर्मों का समायोजन ही एक्चुअल में क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। बाकी तो सब मत हैं, मतांतर हैं। और अंग्रेजी का एक शब्द हम बोलते हैं ना धर्म के लिए, कौन सा शब्द बोलते हैं? रिलीजन। क्या ये सही है? मैंने शुरू में एक बात कही थी, सुख सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब पता है आपको? मैंने बताया भी है, जिसका अस्तित्व दूसरे की अपेक्षा पर टिका हुआ हो। लेकिन ध्यान से सुनना, धर्म शब्द का पर्यायवाची संसार की किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। संसार में किसी भी भाषा में धर्म का कोई भी पर्यायवाची कोई भी शब्द नहीं है। जिसे हम रिलीजन मानते हैं ना जी, रिलीजन का मतलब है किसी एक व्यक्ति के द्वारा रिलीज की हुई विचारधारा। इस्लाम क्या है? एक रिलीजन है। मोहम्मद साहब की विचारधारा आगे बढ़ी, लोग उससे प्रभावित हुए, लोग उसमें कन्वर्टेड हुए, तो इस्लाम को चलाने वाला मोहम्मद साहब वो क्या बनेगा? वो रिलीजन बनेगा। ईसाइयत को चलाने वाला ईसा मसीह, यानी एक व्यक्ति से जो विचारधारा बन के चली और उसने एक समुदाय का रूप लिया, उसे रिलीजन कहा जाएगा। ध्यान देना, सिद्धार्थ से क्या निकला? बौद्ध मत निकला है। महावीर स्वामी से क्या निकला? जैन मत निकला है। तो एक व्यक्ति के द्वारा जो विचारधारा रिलीज की हुई है वो रिलीजन है। वो मैंने पहले कहा, वो मजहब है, वो संप्रदाय है, वो पथ है, वो मत है, लेकिन वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता। यदि किसी भी भाषा में धर्म के नजदीक कोई शब्द है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो धर्म के थोड़ा सा नजदीक है। कौन सा शब्द है? कोई बताएगा? ड्यूटी। और ड्यूटी का मतलब है कर्तव्य। तो धर्म का दूसरा नाम बनेगा कर्तव्य। मेरा मानव जाति के प्रति जो कर्तव्य है वही धर्म है। तो हम अपने जीवन में धार्मिक बने, धर्म के फालतू के विवाद में ना पड़े। धर्म को व्यवहारिक धरातल पर समझना भी आसान है और ग्रहण करना भी आसान है, और धर्म को पालन करना भी बहुत आसान है। तो धर्म के नाम पर बहुत सारे झगड़े हैं, लोगों ने बहुत सारा विरोध फैलाया हुआ है। सच कहूँ तो धर्म का मानना भी आसान, धर्म को जानना भी आसान, और धर्म का पालन करना भी आसान है। ईश्वर कृपा करे हम सब धार्मिक बने, धार्मिक विचारधारा से हम ओतप्रोत हों, और धर्म के नाम पर जो विसंगतियां हैं, इस धर्म के मर्म को समझकर इन विसंगतियों को दूर करने का हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करे। और वो वाक्य याद रखना कि हम सुख चाहते हैं और धन से वो कभी सीधा प्राप्त नहीं होगा। धन और सुख के बीच में धर्म खड़ा हुआ है। आप धन से धर्म कमाओ, ये कमाया हुआ धर्म आपको सुख का कारण बनेगा, सुख का हेतु बनेगा। तो आप सभी जीवन में सुखी हों, और मैं कहूँ सर्वदा सुखी हों, ऐसा तो होने वाला नहीं है, दुख भी आएगा। तो धर्म के लक्षणों को समझ के उन्हें अपने जीवन में धारण करके सुख दुख में समान रूप से आप बने रहें। समझ लेना आप पूरी तरह से धार्मिक हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।